हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू अनदर वीडियो, अनदर व्लॉग। आज हम जा रहे हैं मेरी सिस्टर को ड्रॉप करने उनके घर। तो वो आई हुई थी हमारी तरफ। तो अभी ये जो व्लॉग है ये थोड़ा 1 महीना 1.5 महीना पुराना व्लॉग है जो मेरे पास था। मैंने कहा क्यों ना मैं आज एडिट करके डाल दूँ। तो डोंट वरी अबाउट इट कि ये व्लॉग तो पुराना है, लेकिन अभी मैं डाल रही हूँ इसको। हम लोग जा रहे थे मेरी सिस्टर को छोड़ने। तो ये रास्ते के मनाज़र हैं, आप देख सकते हैं कि रास्ते में जाते हुए सरसों के फूल और ये हरियाली जो है कहीं भी जाते हुए गांव वाली साइड पे ये बहुत जो है ना फैसिनेट करती है, बहुत मज़े की लगती है। ये देखें आप, हम लोगों ने सबसे पहले हम लोग गए हैं उनके सिटी में, और उनके सिटी से फिर हम लोगों ने उनके विलेज जाना था उन्हें छोड़ने के लिए। तो उधर से हम लोगों ने क्या है खाना, क्योंकि खाने का टाइम हो चुका था। हम लोगों ने इधर से खाया मुंशी खान होटल से खाना। और मुंशी खान जो रेस्टोरेंट था इसका लोगो सेम एग्जैक्ट जो था बंदू खान की तरह का था। अब खाना नहीं पता था मुझे, आई वॉज इन डाउट कि इन्होंने लोगो तो उस तरह का लगा लिया है और खाना पता नहीं किस तरह का होगा। लेकिन ये मेरे भांजा भांजी और मेरी सिस्टर का फेवरेट रेस्टोरेंट था उनके टाउन का, सिटी का। तो हमने कहा कि क्यों ना हम ट्राई करें, फिर ही ट्राई करने से पता चलेगा। आप आगे उनकी वॉइसेस तो सुनेंगे कि उनको ये पिज़्ज़ा और बर्गर वगैरह कितना पसंद था। लेकिन इनका पिज़्ज़ा मुझे कुछ ख़ास नहीं लगा, वो नॉर्मल ही था, एवरेज था। लेकिन इनका जो था बर्गर था वो बहुत मज़े का था। ये इनका मेन्यू है, इफ़ समवन वांट टू ट्राई। ये दुनियापुर सिटी का बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है और ये मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगी कि अगर आपका कभी किसी का विज़िट हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो खाने की प्राइसेस थी वो भी बहुत एवरेज थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी। और खाने का एम्बियंस वगैरह, सिटिंग वगैरह भी बहुत ही अच्छी थी, बैठने के काबिल है, फैमिली के साथ जाने के काबिल है। बहुत मजा आता है। वाह वाह वाह, ये पिज्जा पिज्जा पेप्सी चम करी जाए। ये तो मैं भी लूंगा। पिज्जा खाएंगे आज हम, पिज्जा पिज्जा। आफ्टर ईटिंग द फूड तो हम लोग निकल पड़े उनके गांव के लिए। और मेरे भांजा भांजी को खूब अपने गांव के रास्ते याद थे। ओहो, हम तो आप मामू सुने कि वो को, किस तरह लेकिन से वो हमें कच्ची गाइड कर सड़क रहे थी। हैं। हमें चाहिए था कि हम उधर से ले आते मामू को, हम अपने खेत भी दिखा लाते। ये इस तरफ से भी जाती है खेत। ਉਹ ਤੇ ਜੋ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਐਸੀ ਫਰਾ ਤੂੰ ਉਹ ਆਪਦਾ ਦੇਖੋ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਵੀਰੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾ ਆੜੂਆਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਜੋ नहीं ਬੰਦੇ कुछ नहीं होता। मामू ये जो इस तरफ रोड जाता है ना, ये हमारी खेतों को जाता है। हाँ जी, हमें सारे रोडों का पता था उनके। हाँ जी, सारे मुरब्बे लूर लूर फिरते था तो पता कानू तो नहीं पता है बाबा। मामू यहाँ से सीधे जाके इस तरफ मुड़ जाना। हाँ जी, इस तरफ। इस तरफ कौन सी साइड है? 1 मिनट। राइट 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 हैंड, ये राइट हैंड है। मामू राइट ले लेनी है। कानू को पता नहीं पता। ये क्लिप्स हैं खेतों के जहाँ पे सरसों के फूल खिले हुए थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसे कि मैं आपको बता नहीं सकती, पूरे खेत येलो येलो हुए हुए थे, बहुत ही मज़े का लग रहा था। और ये व्यू जो होता है ना ये बहुत ही खूबसूरत लगता है इस तरह से देखना। और आप देखें कितना ही खूबसूरत है ये। मेरा कज़न आया हुआ था सिटी से और वो भी मुझे यही बात कह रहा था कि वहाँ पे ऐसे फ़ील होता है जैसे कंजस्टेड हो, मतलब हर चीज़, और सांस लेते हुए भी ऐसे फ़ील होता है कि जैसे मतलब सफोकेशन हो। जैसे गांव की फ़िज़ा में आते हैं तो यहाँ पे आके मतलब बहुत अच्छा फ़ील होना शुरू हो जाता है। जैसे कि कह रहा है मैं इधर आया हूँ तो ये हरियाली देख के आँखों को भी कहता है कुछ ठंडक फ़ील हो रही है, और ऐसे सांस लेने में भी बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। क्योंकि वो काफ़ी अरसे बाद गाँव आया था तो वो ये सब बता रहा था मुझे कि मुझे इधर आके बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। और ये आप देख रहे हैं कॉर्न्स जहाँ पे पड़ी हुई, ये पूरे खेतों में इस तरह से फैलाई हुई थी क्योंकि ये हमारी फसल थी इस दफ़ा की, और वो सारी जो है ना तोड़ के उसको फैलाया हुआ था सूखने के लिए। और ये जो है ना ये कॉटेज बनाई हुई थी रहने के लिए, उस चीज़ की रखवाली करने के लिए। इतनी प्यारी खूबसूरत कॉटेज बनाई थी रहने के लिए। मैंने कहा मैं क्यों ना रिकॉर्ड करूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और ये कॉर्न थी जो कॉर्न पॉपकॉर्न्स बनाए जाते हैं जिनके आप बॉयलिंग कॉर्न्स खाते हैं, इतनी मज़े की कॉर्न
मशरूम थी वो मैं जो है ना इसके क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं कर सकी जो हमने वहाँ पे इनको तोड़ के पकाया था और हम लोगों ने खाया था जो है। लेकिन फिर हम लोग काफ़ी सारी खाने के लिए वक्तन फ़वक्तन तो घर से लेके आते रहते हैं। ये जो अपनी फसल होती है ना, लाइक अपने खेतों की ये कॉर्न्स, इनका अपना ही अलग ही मज़ा होता है। इनमें टेस्ट भी होता है, ज़्यादा वो खादें वगैरह नहीं डली हुई होती, तो ये बहुत ही एक आपके सामने पली होती है ये चीज़। तो वो ये चीज़ जो होती है वो बड़ी हर चीज़ से पाक साफ़ होती है, तो खाने का मज़ा आता है। मैं तो काफ़ी सारी मंगवा के, जब जैसे ही ये फसल ख़त्म होने वाली होती है तो इनको मैं मंगवा के बॉयल करके रख लेती होती हूँ, फ्रीज़ कर लेती होती हूँ। फिर निकाल के इसकी वक्तन फ़वक्तन जो है ना वो कॉर्न्स को बॉयल की हुई को निकाल के डीफ्रोस्ट करके तो इसकी चाट वगैरह बना लेती होती हूँ, जो कि बहुत मज़े की लगती है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आई विल शेयर विद यू जब मैं बनाऊँगी। और अभी आप ये कॉटेज देखें, इसका फ्रंट व्यू यहाँ से अंदर जाने का रास्ता था। ये कितनी खूबसूरत लग रही है कॉटेज। और ये सारी जो है ना वो जो कॉर्न्स के थी ना डंडे वगैरह उसके जो थे उनके साथ उन्होंने खुद ही बनाई थी। और वो एक चारपाई रखी हुई थी बैठने के लिए। अभी आपको जो नेक्स्ट फसल लगानी थी कॉर्न की, ये देखें उसकी जो दोबारा से काश्त हो चुकी थी, ये मैंने कुछ क्लिप्स उसके भी लिए हुए हैं। और ये इतनी प्यारी लग रही थी, इसके ऊपर जो है ना औस पड़ी हुई थी। ये थोड़ी मैंने स्मार्ट वीडियो बनाने की कोशिश की थी इसकी। ये आप भी सुनिए। मच्छरा नहीं बेची पाले नारे फोनी उसके बाद हम लोग आए घर गांव में। और आपको पता है गांव में गैस वगैरह तो होती नहीं है, इसलिए हम लोगों ने ये गुटके वाला चूल्हा बनाया हुआ है जिसके अंदर गुटका डालते हैं और ये बिजली पे चलता है। और ये चल रहा था, सर्दियां थी तो हम लोगों ने थोड़ा वार्म अप किया अपने आप को। और उसके बाद जो है इसको रात को जलाया जाता है। मोस्टली गाँव में हम लोग यही यूज़ करते हैं और इसी के ऊपर खाना वगैरह पकता है। इसके अंदर गुटका वगैरह डाल देते हैं और इसको साथ में लगाते हैं। इलेक्ट्रिक वायर लगी होती है उसके साथ लगा देती हैं और इसका फ़ैन चलता रहता है और साथ में एक गुटका और इस तरह से आग जलती रहती है, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। बहुत ही क्यूट सा चूल्हा है ये भी एक। लाइक वहाँ पे अगर गैस नहीं है तो जो चीज़ अवेलेबल होती है, लाइक अगर लकड़ी है थोड़ा सा पीस लकड़ी का डाल दिया जाता है। जैसे कॉर्न है, कॉर्न का जो अंदर वाला होता है वो उसको डाल दिया जाता है सूखे हुए को, उसके साथ ये आग जलती रहती है इस तरह कंटिन्यूसली। और मोस्टली गाँव में आजकल लोग यही वाले चूल्हे यूज़ करना शुरू हो गए क्योंकि ये कन्वीनियंट है काफ़ी। इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें आसानी से बन जाती हैं। आपको बार बार जैसे पहले एक तोड़ के आग जलानी पड़ती लकड़ियों के ऊपर, वो काफ़ी टफ़ हो जाता है। इसमें सिर्फ थोड़ी सी आप कोई चीज़ डालो और इसको फ़ैन चला दो इसका और थोड़ी थोड़ी आग जलती रहती है इसी तरह। और अभी यहाँ पे शाम हो चुकी थी तो सूरज गुरूब हो रहा था। मैंने कहा कि सनसेट का थोड़ा सा व्यू जो है वो कैप्चर किया जाए। मैंने सनसेट के व्यू को भी कैप्चर किया। और गांव की जो शाम होती है ना, मैं कहती हूँ वो शाम कहीं नहीं होती। इतनी पीसफुल कि आपको बहुत सुकून फ़ील होता है। हर चीज़ जैसे गुरूब हो रही होती है, परिंदे अपने घरों को वापस जा रहे होते हैं और शोर शराबा, सुकून, पीस, हर चीज़ वहाँ की बहुत पीसफुल होती है। उसके बाद हम लोग निकले गांव से और हम लोगों ने वापस जाना था।
हम लोगों ने वापसी का रास्ता लिया और अपने घर वापस आने लगे हम लोग छोड़ के उनको। और ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको और वीडियोस गांव की देखनी हो, डू लेट मी नो, मैं ज़रूर और वीडियोस बनाऊंगी गांव की। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़।